Hello student, myself Manoj Sharma, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा, फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज मैं आपके सामने 12th का एक टॉपिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया है मैंने, लॉजिक गेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो आज सबसे पहले वीडियो में आपको बताऊंगा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डायग्राम, उनके बुलियन एक्सप्रेशन और उनकी ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी हम कैसे बनाएंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा कि हम इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे यूनिवर्सल गेट को लॉजिक गेट्स में। तो सबसे पहला हमारा वीडियो स्टार्ट होता है कि हम लॉजिक गेट के बारे में समझें कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक मतलब इसका मतलब होता है तर्क। पहले हम डेफिनेशन देख लें। ए गेट इज ए डिजिटल सर्किट दैट follows certain logical relationship between the input and output voltage। मतलब उस डिजिटल परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जो निवेशी एवं निर्गत वोल्टताओं के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। अब अभी मैं बताऊंगा कि निवेशी और निर्गत हम किस तरह से लेंगे। पहले हम एक लॉजिक को समझें। लॉजिक का मतलब होता है तर्क, और लॉजिक बिल्कुल सटीक होता है। जैसे कि एक बॉक्स में हम देखें, ये बॉक्स में यदि हम एक फंक्शन लेके चलें कि x इक्वल टू वाई, अब इसमें हम निवेशी अर्थात इनपुट कुछ रखेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। यदि मैं निवेशी इसमें 5 और 6 कोई नंबर्स देता हूं, अब यदि इसका लॉजिक यदि x इक्वल टू वाई ये होगा तो उसको हम s, और यदि x इक्वल टू नॉट वाई होगा मतलब x बराबर नहीं है y के, तो हम इसको नो मतलब नहीं लेंगे। अब हम ये लॉजिक लगाएं यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब x की जगह हम 5 ले लें और y की जगह 6 ले लें। क्या 5 6 के इक्वल है? यदि है तो s आएगा और नहीं है तो नो आएगा। तो हमें पता है कि 5 6 के इक्वल नहीं, अर्थात लॉजिक क्या आएगा आपका नो। इसी चीज को यदि हम दूसरा लॉजिक लेके समझे, दूसरा लॉजिक है आपका x इज नॉट इक्वल टू वाई, x y के बराबर नहीं। यदि ये लॉजिक हम लगा रहे हैं तो s मतलब उसका निर्गत होगा s आउटपुट, और यदि ये लॉजिक x इक्वल टू वाई होगा तो होगा आपका नहीं। अब आपके इनपुट वही हैं जो हमने पहले वाले में समझे थे, 5 और 6। क्या 5 इज नॉट इक्वल टू 6? तो यस, हमें मालूम है कि 5 जो है 5 6 के इक्वल नहीं है, अर्थात क्या होगा s। तो इसमें आपका नो आएगा और इसमें आपका एस आएगा। एक सिंपल लॉजिक है। अब जैसे कि आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि डिजिटल परिपथ, यहाँ पर सर्किट जो है आपके दो प्रकार के हैं। एक होता है एनालॉग परिपथ, एनालॉग सर्किट, और दूसरा होता है डिजिटल सर्किट। तो लॉजिक गेट में हम डिजिटल सर्किट का यूज करते हैं। अब पहले हम समझें कि ये एनालॉग और डिजिटल होते क्या है। जो एनालॉग सर्किट होता है वो कंटिन्यूअस होता है, समय का सतत फलन होता है, अर्थात जो टाइम के साथ लगातार चेंज होता जाता है। और जो डिजिटल परिपथ होता है ये 2 स्टेज में होता है, 0 और 1। ये बाइनरी डिजिट्स कहलाती हैं आपकी। 0 को हम लो और 1 को हम हाई से शो करते हैं। तो इस तरह के इनके डायग्राम है, क्योंकि जो लॉजिक गेट पढ़ने वाले हैं उसमें हम डिजिटल परिपथ का उपयोग करेंगे। स्टूडेंट्स अब देखें हम ये लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट, सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट। क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से आता है कि मुख्य लॉजिक गेट कौन कौन से हैं। तो जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। फर्स्ट एंड गेट, सेकंड और गेट, थर्ड है आपका नॉट गेट। और 2 यूनिवर्सल गेट भी होते हैं जिनको सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। पहला है आपका नैंड गेट और दूसरा है आपका नॉट गेट। अब सबसे पहले हम इन तीनों गेटों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था 3 प्रकार के गेट्स हैं, एंड, और नॉट। तो सबसे पहले हम एंड गेट के बारे में पढ़ते हैं। ये उसका लॉजिक प्रतीक एंड गेट का जो डी जैसा बनता है, इसका जो लॉजिक हमें याद रखना है, या हम इससे याद रखें ए एंड डी, तो आखिरी में डी दिख रहा है तो इसका जो हम लॉजिक बना है ये डी तरह से, इस तरह से बना दें। अब इसमें इसके 2 निवेशी हैं, 2 इनपुट हैं ए और बी, और एक इसका आउटपुट होगा जिसको हम वाई से शो कर रहे हैं।
सारे गेट्स में नॉट गेट को छोड़कर 2 इनपुट रहेंगे और एक आउटपुट रहेगा। नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। अब इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, जो बुलियन व्यंजक है, वो होता है y इक्वल टू a डॉट b। पढ़ने का तरीका क्या है? y इक्वल टू a एंड b, जो डॉट दिखा है मल्टीपल में है यहाँ पर, तो हम जो पढ़ेंगे इसके बुलियन एक्सप्रेशन को या आउटपुट को, निर्गत को, ये निवेशी है और ये निर्गत है, तो y इक्वल टू a डॉट b। अब ये आपके सामने यहाँ पर उसकी सत्यता सारणी बनी हुई है, ट्रुथ टेबल है, जिसमें हमने यहाँ पर 2 निवेशी लिए हुए हैं a और b। इनके हमने 4 प्रकार से कॉम्बिनेशन लिए हुए और ये उसका आउटपुट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया था कि 0 जो होती है वो लो पल्स होती है, अभी सिग्नल्स में बताया था। इसके लिए हम जो वर्ड है ऑफ, लो या ओपन, इनका यूज करते हैं। और 1 जो हाई है उसके लिए 1, ऑन, हाई और क्लोज्ड, इनका उपयोग करते हैं। यहाँ पर बोर्ड में आपके सामने एक डायग्राम भी दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो सबसे पहले मैं ये टेबल को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर यदि हम 0 और 1 के 4 कॉम्बिनेशन लें, मतलब 0 और 1 को हम ये 4 प्रकार से इनपुट में यूज कर सकते हैं निवेशी के रूप में। यदि हम दोनों a और b की वैल्यू को 0 ले, मतलब ये आपकी लो पल्स, तो इसका निर्गत आउटपुट भी क्या होगा? 0। ये फार्मूला आपके सामने है, 0.0। इसका मतलब कि इसका आउटपुट निर्गत क्या होगा? 0। अब एक बार हम कॉम्बिनेशन 0 ले लें और एक बार 1 ले लें, तो 0.1 मतलब 0 आएगा इसका आउटपुट निर्गत। फिर आपस में एक्सचेंज कर दें, a की वैल्यू 1 ले लें और b की जगह हम 0 ले लें, a की जगह 1 और b की जगह 0। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग y इक्वल टू a डॉट b मतलब 1.0, ये आउटपुट या निर्गत भी 0 आएगा। अब दोनों एक बार हाई कर दें, a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी 1, तो a डॉट b मतलब 1.1, तो ये आएगा आपका 1। तो कहने का मतलब क्या है कि एंड गेट में यदि दोनों पल्स हाई होती हैं तभी उसका आउटपुट या निर्गत क्या होगा? 1 होगा। यदि एक भी इनमें से निवेशी या इनपुट 0 है तो उसका निर्गत या आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। इस चीज को हम इस डायग्राम से भी समझें। यहां पर हमने a और b 2 इनपुट लिए हुए हैं, इनके बीच में एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है और इनके बीच में हमने एक बैटरी लगाई हुई है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बल्ब कब जलेगा। बल्ब जब ही जलेगा जब आपका निर्गत जो होगा आउटपुट 1 होगा, ठीक है? जो 1 होगा आउटपुट, तभी आपका ये बल्ब जलेगा। अदरवाइज यदि 0 आता है तो आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। देखें हम यहाँ पे सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट लिखें यहाँ पे 0 0, मतलब सर्किट क्या है आपका? ये ओपन है, खुला। a की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू भी 0, मतलब यहां से करंट फ्लो तो हो नहीं रहा क्योंकि हमने अभी सर्किट जो है डिस्कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि करंट यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो बल्ब नहीं जलेगा। दूसरी वाली कंडीशन में a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 करें। a की वैल्यू 0 मतलब ये क्या है आपका? अभी ओपन है, और b की वैल्यू 1 कर दें, मतलब इस सर्किट को हम इस तरह से कर दें, इसको ऐड कर दें, जोड़ दें, तो अब क्या है आपका? करंट तब भी फ्लो नहीं होगा क्योंकि करंट सप्लाई यहां से आकर वो तो यहां रुक गया आपका, तो बल्ब तब भी इस कंडीशन में भी नहीं जलेगा। तीसरी कंडीशन में अब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 कर दें, मतलब a की वैल्यू 1 किसके लिए? हम इसको क्लोज्ड कर दें और b की वैल्यू जो है वो 0, तब भी सर तो यहां से करंट फ्लो होगा, यहां तक तो आएगा, लेकिन ये सर्किट ओपन है, तो उस कंडीशन में भी करंट की सप्लाई यहां तक नहीं पहुंच रही, तो बल्ब नहीं जलेगा। लास्ट वाला कॉम्बिनेशन लें, जब दोनों की वैल्यू 1, अर्थात a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी 1, दोनों को इस तरह से हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो अब करंट जो है आपका यहां तक पहुंच जाएगा, अर्थात बल्ब अब जलने लगेगा, बल्ब ऑन हो गया। तो फिर से वही बता रहा हूं कि एंड गेट में यदि दोनों निवेशी, दोनों इनपुट की वैल्यू हाई हो, मतलब दोनों हम 1 लें, तभी आउटपुट या निर्गत 1 होगा, अर्थात बल्ब जलेगा। अब हम नॉट गेट के बारे में पढ़ते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर या व्युत्क्रमक गेट भी कहते हैं। इन्वर्टर इसलिए कहते हैं कि यदि हम इसमें 0 इनपुट देते हैं तो इसका आउटपुट या निर्गत 1 मिलता है। यदि हम इनपुट 1 देते हैं, यदि इसका निवेशी 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा।
ये इसका लॉजिकल डायग्राम है। इसमें एक ही इनपुट होता है। यदि हम इनपुट A लेते हैं तो इसका आउटपुट होगा y इक्वल टू A बार। अब इसको हम इस इलेक्ट्रिकल डायग्राम से भी समझ लें। जैसे कि हमने दो गेट और समझे थे, एंड और गेट। सबसे पहले यदि हम इनपुट 0 लेते हैं, इसका मतलब है कि सर्किट जो है वो ओपन। जब करंट यहाँ से फ्लो होगा तो ये वाला तो हमने ओपन करके रखा हुआ है, खुला रखा है, तो करंट जो है वो यहाँ से जाएगा, अर्थात बल्ब जलने लगेगा। और बल्ब जलेगा इसका मतलब क्या है कि हमें आउटपुट या निवेशी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दूसरी बार जब हम निवेशी इनपुट को 1 रखते हैं, इसका मतलब क्या है, 1 रखेंगे तो फिर हमें ये कनेक्शन को जोड़ना पड़ेगा। दोनों तार हमने जोड़ दिए। दोनों तार जोड़ने का मतलब है कि ये वाला पॉइंट हमने जोड़ दिया, अर्थात तार जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट होने से करंट जो क्या है बहुत ज्यादा फ्लो होगा, धारा बहुत ज्यादा बहेगी, तो करंट यहां ना जाके वापस यहीं से चला जाएगा। जब करंट यहां नहीं जाएगा इसका मतलब कि बल्ब नहीं जलेगा, और बल्ब नहीं जलेगा तो क्या होगा, आउटपुट हमें 0 प्राप्त होगा। इसको हम नॉट गेट कहते हैं। ये दोनों आपके डायग्राम से इसको हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट। अभी तक हमने बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े हैं। अब यूनिवर्सल गेट दो प्रकार के होते हैं, एक नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। अब नैंड गेट के लिए हम देखें, नैंड को इस तरह से प्राप्त करते हैं। यदि एंड गेट में हम नॉट गेट को मिला दें, जोड़ दें, तो वो नैंड गेट मिलता है। ये उसका डायग्राम है। ये नैंड एंड गेट और ये नॉट। एंड में यदि हम नॉट को मिला दें तो ये नैंड गेट मिल जाता है। यदि हम इसके दो निवेशी लें, दो इनपुट लें, ए और बी, तो इसका आउटपुट मिलेगा हमें ए डॉट बी का बार। ठीक है, जो एंड का आउटपुट हमने क्या पढ़ा था, वो ए डॉट बी पढ़ा था, लेकिन अब इसका क्या होगा, निर्गत ए डॉट बी का बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। या इसको इस तरह से ही बना सकते हैं। ये जो आपका सर्कल दिख रहा है ना, यही आपका नॉट गेट, ये छोटा सा बबल, ये नॉट गेट जुड़ा हुआ है, और ये आपके निवेशी है, ये इनपुट है, तो इसका आउटपुट होगा ए डॉट बी का बार। अब इसकी हम सत्यता सारणी देखें, ट्रुथ टेबल। ए और बी हमारे निवेशी है, इनपुट है। हम इनको 4 प्रकार से ले सकते हैं 0 और 1 में, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। अब इसका जो आउटपुट होगा ए डॉट बी, तो हमें मालूम है कि यदि एक भी इनपुट 0 है तो उसका आउटपुट 0 होता है। तो यहाँ पर 0.0 का 0 होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लगा है, और मैंने बताया था कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0। तो 0.0 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, लेकिन उसका जब कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ बार तो 0 का 1 हो जाएगा। इसी तरह से 0 1 का ए डॉट बी का बार 1 होगा, 1 0 का 1 और 1 1 का 0। मतलब ये आपके एंड गेट का जस्ट अपोजिट। हमने वहां पे यहाँ पे 0 0 0 1 पढ़ा था, ये आपके 1 1 1 0। मतलब जो नैंड गेट है वो एंड गेट का उल्टा। यहाँ पे देखें हम नॉर गेट, दूसरा यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट नॉर गेट है। यदि हम और गेट में नॉट मिला दें, जोड़ दें, तो नॉर गेट मिलता है। ये आपका और गेट है, इसके निवेशी इनपुट हमने ए और बी लिए हैं, इसमें नॉट गेट जोड़ दें तो इसका जो निर्गत होगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें ए डॉट बी था और इसमें ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये बबल्स जो है वो नॉट गेट जुड़ा हुआ है। ये उसकी सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल है। फिर हमने वो ए और बी के 4 कॉम्बिनेशन लिए हैं, 4 प्रकार के निवेशी इनपुट दिए हुए हैं। 0 और 0 के साथ तो आता है आपका 0, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट लगा है तो 1 हो जाएगा। 0 और 1 का हमने जो ए प्लस बी निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका 1, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लेने से 1 का 0 हो गया। इसी तरह से 1 0 का 0 होगा और 1 1 का 0 होगा। तो इस तरह से आपके दो यूनिवर्सल गेट हैं और ये इनकी सत्यता सारणी है। स्टूडेंट्स, अब हम अभी तक हमने जो बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे नैंड गेट से एंड और नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। तो सबसे पहले हम नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम 2 नैंड गेट लेते हैं। तो पहला वाला नैंड गेट है, उसके 2 इनपुट हैं आपके ए और बी। तो इसका जो आउटपुट निर्गत होगा वो ए डॉट बी का बार, जैसे कि मैंने पहले आपको नैंड गेट में बताया था। अब जो ए डॉट बी का बार है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी,
ये दूसरे NAND गेट का इनपुट बन जाएगा। तो दूसरा NAND गेट है इसका ये निवेशी बन जाएगा, और यदि A डॉट B का बार निवेशी है तो इसका आउटपुट क्या होगा, y इक्वल टू A डॉट B का डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल बार, क्योंकि एक ऑलरेडी बार तो लगा हुआ है, लेकिन जब हम इसका इनपुट आउटपुट लेते हैं तो एक बार और लग जाता है, तो क्या हो गया A डॉट B का डबल बार। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा A डॉट B, और ये किसका आउटपुट है, किसका निर्गत है, ये एंड गेट का। अब इसकी हम सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल को देखें। जैसा कि हम ये A और B की वैल्यू लेते चले आ रहे हैं, तो आपके चार प्रकार के कॉम्बिनेशन है निवेशी। एक बार हम 0 0, एक बार 0 1, एक बार 1 0, एक बार 1 1 ले रहे हैं। अब हमें निकालना है A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट या A डॉट B का बार। तो सबसे पहले हम A डॉट B हमको पता है कि 0 डॉट 0 0 होता है, और उसका बार लेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 और 1 का A डॉट B निकालेंगे तो वो 0 होगा, लेकिन इसका जब हम बार लेंगे कॉम्प्लीमेंट तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से 1 0 का A डॉट B का बार 1 आएगा, और 1 1 का 1 होता है, लेकिन हम उसका बार लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारा जो निर्गत था A डॉट B का डबल बार, तो जहां जहां 1 है वो आपके सब 0 हो जाएंगे, जहां जहां 1 है आपके वो सब 0 हो जाएंगे, और ये 0 आपका 1 हो जाएगा। और ये किसका आउटपुट है, ये आपका एंड गेट का हमने जो पढ़ा हुआ था उसी का ये निर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं NAND गेट से एंड गेट प्राप्त करना। अब हम प्राप्त करते हैं NAND गेट से OR गेट। OR गेट में हमें पता है निर्गत क्या आता है, y इक्वल टू a प्लस b। इसके लिए हम दो NAND गेट लें और उनके जो निर्गत मिलेंगे आउटपुट, उसको हम तीसरे NAND गेट के साथ निवेशी बना देंगे। पहले वाले NAND गेट का दिए हम निवेशी, कंबाइन करके उसका निवेशी हम A लें इनपुट, दूसरे वाले NAND गेट का हम निवेशी या इनपुट B लें। तो अब इसका आउटपुट होगा, यदि हमने इनपुट A दिया है तो A बार, और B दिया हुआ है तो B बार होगा। अब ये तीसरे वाले NAND गेट के दोनों निवेशी हो गए, दोनों इनपुट, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, A डॉट B के बार का डबल कॉम्प्लीमेंट। तो डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब A प्लस B। ये कैसे आया है, ये डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम के दो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। A बार डॉट B बार का बार, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B, और जो प्लस वाला होता है A बार प्लस B बार का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है A डॉट B। ये डी मॉर्गन ने दो स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसी स्टेटमेंट का उपयोग यहाँ पे किया हुआ है। इसी की हम सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल को हम समझ सकते हैं। A और B के जो कॉम्बिनेशन हम लेते चले आ रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सबसे पहले हम A बार निकालें, जैसा कि आपका डायग्राम में दिया है। तो जहां जहां 0 है 1 हो जाएगा, 1 1 का 0। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ B का बार, तो 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब इन दोनों का डॉट निकालना है, A बार डॉट B बार, क्या हो जाएगा 1 डॉट 1 1 1 डॉट 0 0 0 डॉट 1 0 0 डॉट 0 0। अब हमें निकालना है इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, A प्लस B। मतलब कि जो OR गेट की आपकी सारणी थी, ठीक है, उसका आउटपुट था वो आएगा आपका 0 1 1 1। मतलब इसका हम एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो 1 का 0, और जितने 0 हैं वो सब आपके 1 आ जाएंगे। तो इस तरह से अब तीसरा गेट हम देखें, NAND गेट से NOT गेट। इस तरह से यदि हम इसमें एक ही निवेशी दें, या तो A दें या B दें, तो इसका आउटपुट क्या हो जाता है, y इक्वल टू या तो A बार होगा या B बार होगा। लेकिन यदि हम मान लें A इक्वल टू B, यदि हम A इक्वल टू B मान लें तो क्या रख सकते हैं, इसी तरह से हम इसका आउटपुट बनाएंगे। यदि हम A की वैल्यू 0 देंगे तो y इक्वल टू A बार में 0 का 1, और यहाँ पर यदि हम 1 देंगे तो A बार की जगह हो जाएगा 0। इस तरह से हम ये NAND गेट से NOT गेट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम NOR गेट से तीनों गेट AND OR और NOT गेट प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले NOR गेट से हम AND गेट प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम दो NOR गेट लें और दोनों के निवेशी को कंबाइन कर दें। एक NOR गेट के निवेशी को A और दूसरे को B, और इनके जो निर्गत को हम तीसरे NOR गेट से जोड़ दें। मतलब इन दोनों का जो निवेशी है वो तीसरे वाले NOR गेट का निवेशी बन जाएगा। तो इसका जो निर्गत आउटपुट होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू A बार प्लस B बार का बार, डबल बार, और इसमें फिर वो डी मॉर्गन थ्योरम लग जाएगी, तो वो हो जाएगा A डॉट B। ये इसकी सत्यता सारणी है।
ए और बी की हम जो वैल्यू ले रहे हैं, इसके बाद हम ए बार निकालें, फिर बी बार निकालें, इन दोनों में डॉट प्रॉपर्टी का यूज करें, ए बार डॉट बी बार, तो इस तरह से जाएगा। और उसके बाद पर हम लास्ट वाला y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार का बार ले लें, तो मतलब ये आ जाएगा आपका a प्लस बी। तो ये आपका जो इसका हम डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 का 0 और जितने भी 0 इन सबका 1 हो जाएगा। इसी तरह से नॉर गेट से और गेट प्राप्त करने के लिए हम इसमें 2 नॉर गेट लेते हैं। पहले वाले नॉर गेट के जो आपके इनपुट निवेशी हैं, तो जो इसका आउटपुट प्राप्त होगा a प्लस बी का बार, वो दूसरे नॉर गेट का क्या बन जाएगा, इनपुट निवेशी। तो इसका जो आउटपुट होगा y इक्वल टू a प्लस बी का डबल बार कैंसिल होगा, क्या बचेगा a प्लस बी।